हम आपको ऑफिशियली दिखाएंगे। जब मिनिस्टर था, हम भी मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर था। वो तो जब जब उस समय बदरुद्दीन अजमल से ज्यादा मुसलमान हो गया था हेमंत बिस्वा शर्मा। फिर हम रिपीट करते हैं, वो अब दिल्ली में, अब वो हम दिखाएंगे। वो एक मदरसा में जाके बोला, जे मदरसा शिक्षा एक आध्यात्मिक शिक्षा है। अभी हम लोग ऐसे एक यांत्रिक युग में रह के ऐसा एक माइंड बना लिया, आज हम लोग का आध्यात्मिक चर्चा का जरूरत है। इसीलिए वो हाइलाकांदी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट था हम लोगों का, इसीलिए हम चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई को बोलेंगे कि इसका एक जो हाइलाकांदी में है उसका एक मद्रासा गुवाहाटी में होना चाहिए। प्राय 4000 বেশি আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আজি মাদ্ৰাসা হৈছে আৰু আমাৰ সমগ্ৰ মাদ্ৰাসা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এই দেৱাইল টাইটেল মাদ্ৰাসাই আজি সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এটা ডাঙৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এই যিখন মাদ্ৰাসা আছে, সেই মাদ্ৰাসাৰ যি কেৰিকুলাম বা সেই মাদ্ৰাসাৰ যিটো শিক্ষা পদ্ধতি সেয়া বেলেগ মাদ্ৰাসাতকৈ বহুত বেলেগ আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ ওপৰত ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিজ্ঞান ইংৰাজীৰ দৰে ছাবজেক্টো আছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, পবিত্ৰ কোৰাণ শ্বৰীফ হওক বা আমাৰ যিবিলাক ইছলাম ধৰ্মৰ গ্ৰন্থ, এই গ্ৰন্থবিলাকৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি এটা প্ৰকৃত শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা এই দেৱাইল টাইটেল মাদ্ৰাসাত আজি চলিছে। এই দেৱাইল টাইটেল মাদ্ৰাসাখন আমাৰ অসমৰ এগৰাকী সিংহপুৰুষ। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, आसाम में लगातार हेमंत बिस्वा की सरकार जो है वो घुसपैठियों को लेकर के आक्रामक है। तरह तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। जो पकड़े जा रहे हैं रोहिंग्या या बांग्लादेशी, उनको सीमा पार छोड़ा भी जा रहा है। किस तरह की ये कार्रवाई हो रही है और वहाँ पे जो विपक्ष है उनकी इस कार्रवाई को किस तरह से ले रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन जी हैं। सर, ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के आप लोगों का क्या मत है? हेमंत बिस्वा आप जो बोल रहे हैं, पहले उसका ही हम आपका कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं जी। ये जो दिल्ली आके हेमंत बिस्वा सर का भाषा आप लोग का मुख में आते हैं तभी हम लोग का अच्छा नहीं लगते हैं। ये क्या घुसपैठिया बोलते हैं, वहां में बांग्लादेशी बोलते हैं। आप एक बार असम आइए ना, ये असम में ये पॉलिटिकल इशू खत्म नहीं करके हेमंत और हेमंत जैसा आदमी ने वो जिंदा रखना चाहते हैं। इसको खत्म करने के लिए असम अकॉर्ड किया। आप शायद नहीं जानते हैं, असम अकॉर्ड इसलिए किया, पढ़ा हुआ है। 1985 15 अगस्त में असम अकॉर्ड हुआ। ये असम अकॉर्ड के जरिए ये घुसपैठिया जो बोलते हैं वो कैसे टोटल खत्म किया जाए, उसके लिए अकॉर्ड हुआ। आपको हम आज बोल रहे हैं वो अकॉर्ड के जरिए ठीक हुआ। जब 1971 25 मार्च का पहले जो असम में आए हैं, वार हुआ था, जानते थे आप। उसका साथ उसका आगे जो आए हैं सबको लेके एनआरसी करेंगे। ये एनआरसी करके ये जो मसला है ये एकदम टोटल वंस फॉर ऑल सेटल करेंगे। उसके लिए डिसीजन हो जाने का बाद दो गवर्नमेंट आया जो आपका अकॉर्ड किया, साइन किया प्रफुल्ल कुमार महंत का नेतृत्व में। वो लोग एक बार भी जो साइनिंग अथॉरिटी था आशु को बुला के ये खत्म करने के लिए नहीं बुलाया। बाद में तरुण गोगोई जब चीफ मिनिस्टर हुआ तो तरुण गोगोई ने आशु को बुलाया, बुला के बोला जो ये जो असम अकॉर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आइए हम लोग बैठ के बात करें। तो आशु ने बोला जो आप देखिए, हमारा आशु से जाके 2 बार चीफ मिनिस्टर हुआ, लेकिन असम अकॉर्ड का बारे में हम लोगों से बात करने के लिए समय नहीं मिला। अभी आप हमको बुला के ये असम अकॉर्ड का बारे में बोलने के लिए हम लोग को बुलाया। हम लोग अभी आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये जो असम अकॉर्ड है इट इज नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट, इट इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट। आप
हो सके तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, उनका साथ हम लोग को बात करा दीजिए। तुरंत तरुण गोगोई ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात करके वो ट्राइपार्टिट टॉक शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आसू। उसका साथ बात करके बोला कि वंस फॉर ऑल ये इशू खत्म करना है। कैसे करेंगे? बोले एनआरसी करेंगे। एनआरसी कैसे करेंगे उसका एक क्राइटेरिया बनाया। वो क्राइटेरिया के जरिए आसू ने सब संगठन बुलाया और गवर्नमेंट का तरफ से हम ऑल पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को भी बुलाया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया। एक कॉन्सेंसस हुआ। कॉन्सेंसस होके क्या क्या क्राइटेरिया लेके एनआरसी होगा वो ठीक करके उसका काम शुरू हुआ। वो काम जब शुरू हुआ सब सुप्रीम कोर्ट में, हम थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने वो लेके आया। बोले आप लोग ऐसे करने से नहीं होगा, हम लोग का सुपरविजन में होना होगा। अब देखिए हम पर्टिनेंट बात बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में ये एनआरसी का काम करते 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 आपका ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऊपर मुहर लगाया। मुहर लगा के बोला कि ये एनआरसी पे जिसका नाम आया वो हम बहुत कोशिश करके ये कस करके वो क्या है, ये इंडियन सिटीजन है। 19 लाख उनका एनआरसी में नाम नहीं आया। एनआरसी का नाम नहीं आया तो उन लोगों को अभी लीगल जो प्रोसीडियर है उसमें दाखिल करने के लिए, वो प्रोसेस में आने के लिए एक प्रोसेस है, उसको जाने के लिए हम देंगे 19 लाख का। ये प्रोसेस हो जाने का बाद जो रह जाएगा वो विदेशी है, वो आपका इलीगल माइग्रेंट्स है। कुछ दिन का बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बीजेपी सरकार का एक ट्वीट किया है जो एनआरसी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में ये हुआ है, ये सबको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस एनआरसी। उसका बाद क्या हुआ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कब की बात है? ये अपडेट भी है हमारा पास, ये जब आपका एनआरसी हो गया था उस समय डेट भी है, डेट हम दे देंगे। सिटीजनशिप एक्ट जब आया था उसमें नहीं, आप एनआरसी का बारे में आपको जानेंगे। सिटीजनशिप एक्ट समझ गया हम, नेशनल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, वो जो उसका बाद क्या है आपको, इसीलिए हम आप लोगों का, अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो हिमंत आके इसको जिंदा करने के लिए आप लोग को व्यवहार करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमको थोड़ा समय दीजिए, समझ ये क्या है वो थोड़ा समझिए, उसका बाद ये मसला और यहाँ में नहीं टिकेगा। नहीं तो आपको हिमंत जैसा आदमी पॉलिटिकल फायदे के लिए कभी कभी ये बात बोलते रहेंगे। और क्या है आपका, अभी आप हमको ये प्रश्न पूछेगा, ये हम अगर पहले जानकारी होता तो हम सब कागज भी आपको दे देंगे, हमारे पास सब है। तो एनआरसी जब हो गया था उसका बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने राष्ट्र संघ को बोला जे ये लीगल एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान गया है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, राष्ट्र संघ में बोला, मतलब ये मसला तो खत्म है। अभी हिमंत फिर इतना दिन का, उसका बाद क्या हुआ आपको, उसका बाद असम में डिलिमिटेशन हुआ। ये डिलिमिटेशन हम लोग सब खिलाफ था। पहला वाला जब सारा इंडिया में डिलिमिटेशन हुआ था उस समय हम लोग सब आके बोला जे हमें एनआरसी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका यहाँ में विदेशी का नाम आएगा, घुसपैठिए का नाम आएगा, एनआरसी मत करिए यहाँ। तो अभी एनआरसी हो गया, इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा खुद आके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला जे 2001 का सेंसस ही आप लिखे डिलिमिटेशन करिए, क्योंकि इसमें और कोई घुसपैठिया नहीं है। दिस इज हिज वर्जन एज अ चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अभी यहाँ आके उल्टा बोल रहे हैं। वो हो जाने का बाद वो डिलिमिटेशन क्या नहीं किया वो दूसरा एक टॉपिक है, लेकिन वो उस समय तो 2001 सेंसस में जो है वो सब इंडियन है और यही एक डॉक्यूमेंट है हम लोग का, और इसीलिए इसी हिसाब से आपको डिलिमिटेशन। लेकिन हेमंत बोलता है कि उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए हैं, हम उनको भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, तब तो कौन है, ये वही चीफ मिनिस्टर है, पहले उनको पूछना होगा, उसको जेल जाना होगा कि तुम है अभी कैसे आ गया। अगर ये है, अगर उसका चीफ मिनिस्टर रहने से का बाद भी कोई आया तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? ही इज द ओनली रिस्पांसिबल फॉर दैट।
हेमंता विश्व आप जो सुनिए है, ना हाँ, उसका बात, हमको खत्म करने दीजिए। हाँ, अभी अभी आपको आपको आप लोग ये बात ऐसे नहीं समझेंगे, आप समझ नहीं रहे हैं शायद, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर 2001 का सेंसस में विदेशी नहीं है वो लोग बोल दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा, उसका बाद वो डिलिमिटेशन हो गया, तो अभी कैसे घुसपैठिया फिर हो गया, आ गया? अगर आ गया तो तुम्हारा, अभी तो तुम्हारा चल रहा है, तुम चीफ मिनिस्टर है, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये मसला यहाँ में दिल्ली में आके करते हैं। देखिए, हेमंता बोल रहे हैं कि घुसपैठियों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए घुसपैठिए कैसे अंदर आ गए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार, राज्य सरकार की है, उनको इस पे जवाब देना चाहिए। हेमंता विश्व शर्मा एक और बात बोलते हैं, जब भी बात तरुण गोगोई के बेटे की आती है तो उनकी पत्नी पे वो बोलती हैं कि ये पाकिस्तान के साथ इनके संबंध हैं, इन्होंने उनके साथ उनके फोटो भी कुछ रिलीज किए उन्होंने, और बोला कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। 10 सितंबर हाँ, डेट दिया है, हाँ, 10 सितंबर तक रुकिए, अब अभी हाँ, नहीं बोल रहा है। देखिए वो क्या है, गौरव गोगोई को प्रेसिडेंट कांग्रेस को देंगे, हाँ, ऐसे एक चर्चा चल रहा था। हम्म, उस समय वो डर गया, हम्म, क्योंकि गौरव गोगोई का एक इमेज बहुत अच्छा है असम में, सिंपल है, वो भी चीफ मिनिस्टर का लड़का था, लेकिन कभी भी चीफ मिनिस्टर का लड़का का हैसियत से काम नहीं किया, इसीलिए इज एक्सेप्टेबल टू ऑल कास्ट कम्युनिटी। कुछ दिन का आगे वो जोरहाट कंस्टिट्यूंसी में, उसका कंस्टिट्यूंसी नहीं था, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ने उसको दिया। उस समय हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतना उनका मशीनरी है गवर्नमेंट का, उनको हराने के लिए लगाया। जो मिनिमम जो बूथ कमेटी का खर्चा है उसको भी गौरव गोगोई को लेने खर्च करने नहीं दिया, पूरा मशीनरी उनका लगाया। और जहां जहां वो उसका पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है, असेंबली सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा बीजेपी एमएलए है, लेकिन गौरव गोगोई को हरा नहीं पाया। उस दिन से गौरव गोगोई का डर ने उसको अभी 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 यहाँ तक पहुंचा दिया। जब गौरव गोगोई प्रेसिडेंट होने वाला था, वो ऐसा एक माहौल बनाने के लिए कोशिश किया था कि कांग्रेस पार्टी भी डर जाएगा और उसको प्रेसिडेंट नहीं देगा। जब प्रेसिडेंट दे दिया तो बोला जी ये हम कोशिश किया, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अभी यह मसला खत्म हो गया, दूसरा कोई आपका ढूंढ रहा है। अच्छा, मदरसों पे बुलडोजर चलाना, लोगों के घरों पे अवैध, इसको लेकर के मदरसों की बात भी बहुत खुल के करते हैं कि मदरसा कल्चर जो है वो देश हित में नहीं है, शिक्षा हित में नहीं है। आप फिर बोलिए ना। मदरसों को लेकर के वो बोलते हैं कि मदरसा को जो है देश का हित में नहीं है। हम आपको ऑफिशियली दिखाएंगे। जब मिनिस्टर था, हम भी मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर था, वो तो जब उस समय बदरुद्दीन अजमल से ज्यादा मुसलमान हो गया था हिमंता बिस्वा शर्मा। फिर हम रिपीट करते हैं, वो अब दिल्ली में, अब वो हम दिखाएंगे। वो एक मदरसा में जाके बोला, जो मदरसा शिक्षा एक आध्यात्मिक शिक्षा है। अभी हम लोग ऐसे एक यांत्रिक युग में रह के ऐसा एक माइंड बना लिया, आज हम लोग का आध्यात्मिक शिक्षा का जरूरत है। इसीलिए वो हाइलाकांदी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट था हम लोगों का, इसीलिए हम चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई को बोलेंगे कि इसका एक जो हाइलाकांदी में है उसका एक मदरसा गुवाहाटी में होना चाहिए। अगर तरुण गोगोई जमीन देगा तो हम उसको बना देंगे। अच्छा, तो यही अभी दिखा देंगे अगर आप चाहते हैं तो। प्राय 4000তকৈ বেছি আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আজি মাদ্ৰাসা হৈছে, আৰু আমাৰ সমগ্ৰ মাদ্ৰাসা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এই দেৱাইল টাইটেল মাদ্ৰাসাই আজি সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এটা ডাঙৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এই যিখন মাদ্ৰাসা আছে, সেই মাদ্ৰাসাৰ যি কেৰিকুলাম বা সেই মাদ্ৰাসাৰ যিটো শিক্ষা পদ্ধতি, সেয়া বেলেগ মাদ্ৰাসাতকৈ বহুত বেলেগ, আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ ওপৰত ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিজ্ঞান, ইংৰাজীৰ দৰে ছাবজেক্টো আছে, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, পবিত্ৰ কোৰাণ শ্বৰীফ হওক বা আমাৰ যিবিলাক ইছলাম ধৰ্মৰ গ্ৰন্থ, এই গ্ৰন্থবিলাকৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি এটা প্ৰকৃত শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা এই দেৱাইল টাইটেল মাদ্ৰাসাত আজি চলিছে। এই দেৱাইল টাইটেল মাদ্ৰাসাখন আমাৰ অসমৰ এগৰাকী শিক্ষক গুৰু अच्छा, हिमंता का मुख में टोपी पहन के, अच्छा,
टोपी पहन के वो बोला है कि मद्रसा शिक्षा ऐसा एक अभी जरूरत है जो हम लोग का मद्रसा शिक्षा जैसा शिक्षा ने आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। आजकल हम लोग को आध्यात्मिक शिक्षा का बहुत जरूरत है। दिस इज द वर्जन ऑफ देन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, देन मिनिस्टर ऑफ असम हिमंत बिस्वा शर्मा, जब आपका तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर था। अच्छा। तो इसका क्या बोलेंगे? और आप पूछ रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, वो बोलते हैं कि वक्त भी जो है वक्त के खिलाफ वो क्या आप जब बोले, आप दूसरा बोले, वो जब बोल रहे हैं आप बोलेंगे उनको, आप बोलेंगे उसको, उनको बात होगी तो मैं ये सवाल भी उठाऊंगा कि आपने ये सवाल तो आप तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको तो वो एकदम नहीं ऐसे आप वीडियो भेज दीजिए, उनको दिखा के पूछेंगे हम वीडियो तो आज ही दे देंगे, लेकिन आप पूछ नहीं, वो उल्टा वो कुछ दूसरा वो आपका मोदी का बारे में क्या बोलते हैं आप जानते हैं? वो नहीं जानते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाया। आप देखेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा को, ये है हिमंत बिस्वा शर्मा, ये है। अच्छा, देखा है हमने? क्या देखा है? टोपी पहन के ये देखा है हिमंत बिस्वा शर्मा? यही हिमंत बिस्वा शर्मा वहाँ का है और यहाँ में दूसरा है, देखा है ना? आप देखिए, आ गया आपका फोटो। देखिए, हेमंता जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, और जब कांग्रेस में थे तब की बात नहीं, ये देखिए, हुसैन साहब बता रहे हैं। ये भी देखिए आप। हाँ, इसका बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बोलिए? हाँ, ये पानी भी उनको हंसते हैं। पानी तो आपका जिसका आधार में रहते हैं उसका आकार लेते हैं, ये तो आकार इतना होता है उनका। ये देखा, ये हिमंत है ना? हम तो टेम्परिंग नहीं किया नहीं। और क्या क्या देंगे? वो आध्यात्मिक शिक्षा का बारे में आप अगर जानकारी चाहिए तो वो भी हम दे देंगे आपको। प्लीज वो भेज दीजिएगा, हम इस वीडियो में जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये राजनीति है। कांग्रेस से बीजेपी में हेमंत बिस्वा शर्मा जब आए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके आचरण में, उनके बोल में बदलाव जरूर आए। रकीबुल हुसैन साहब बता रहे हैं कि हेमंता ने क्या क्या बोला। हेमंता का अपना एक राग है कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं घुसपैठियों को हम भगा के दम लेंगे। लेकिन राजनीति की ये रगड़ जो है किस तरह से जनता के हित में होगी, ये देखना होगा। जय हिंद।